ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेटिव्स। लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेटिव्स पढ़ने से पहले हमने एक अधूरी कहानी छोड़ी थी। अधूरी कहानी क्या छोड़ी थी? हम थोड़ा पीछे चलते हैं, इससे पीछे वाले पेज पे चलते हैं। इस पे देखो, उस दिन हमने ये लिखा था, हमने कहा था जब डे 16 होता है, जब क्या होता है, डे 16 होता है, तो क्या होता है, हमारे पास तीन लेयर्स बन जाती हैं। तीन तीन लेयर्स कौन सी बन जाती हैं? तीन लेयर्स हमारे पास बन जाती हैं। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म, और एक क्या होती है, एंडोडर्म। यहां से हमने हमारी कहानी छोड़ी थी। अब इस कहानी को हम आगे लेके चलते हैं कि जब 16 दिन गुजर जाते हैं तो तीन लेयर्स तो बन गई, लेकिन इन तीन लेयर्स के बाद आपका नर्वस सिस्टम कैसे डेवलप होता है, आपकी बाकी बॉडी कैसे कैसे डेवलप होती है, तो इस कहानी को अब हम आगे चलाने लगे हैं। ओके जी, अब इसको फिलहाल आप बुक को छोड़ें, जो मैं बात आपको समझाने लगा हूं पहले पहले वो समझें, क्योंकि यही बात हमने नर्वस सिस्टम में पढ़नी है। नर्वस सिस्टम आप निकाल के देख लेना, नर्वस सिस्टम का जो पहला पैराग्राफ है वो इसी बात पे है कि जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है वो आगे नर्वस सिस्टम कैसे बनाती है। तो इसको जरा थोड़ा सा गौर से समझना है, ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या होगा, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि यार सबसे पहले हम ना स्टार्ट करते हैं उसमें ट्राइलैमिनर डिस्क में, कि सबसे ऊपर क्या थी। इसको थोड़ा मोटा करके बनाते हैं। ओके जी, सबसे ऊपर क्या थी, फर्ज करो कि जो मैंने ऊपर ये फ्रोजी कलर से बनाई है, इट इज एक्टोडर्म, इट इज एक्टोडर्म। और जो नीचे बनाई है, नीचे क्या है, दिस इज मीजोडर्म। ठीक है, ये सॉरी, ये क्या है, एंडोडर्म है, दिस इज एंडोडर्म। और इनके दरमियान में क्या होती है, इनके दरमियान में जो लेयर होती है, दैट इज मीजोडर्म। इसको हम कहते हैं ट्राई लैमिनर डिस्क, इसको हम कहते हैं ट्राई लैमिनर डिस्क। अब इसको जरा गौर से देखना है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। अच्छा, ट्राई लैमिनर डिस्क तो बन गई। फिर मैंने कहा था कि जब 16 दिन गुजरते हैं ना, जब 16 दिन गुजरते हैं तो क्या होता है, फर्ज करो कि ये एक्टोडर्म पूरी एक मैंने प्लेट बनाई है, पूरी प्लेट है एक्टोडर्म। इसमें ना एक गड़ा सा बनता है, इसमें एक गड़ा सा बनता है जिसको हम कहते हैं परमिटिव स्ट्रीक, जिसको हम क्या कहते हैं, परमिटिव स्ट्रीक, जिसको हम क्या कहते हैं, परमिटिव स्ट्रीक कहते हैं, परमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। अब ये जो आपकी अल्लाह भला करे एक्टोडर्म है, इसमें क्या बनती है, परमिटिव स्ट्रीक, सॉरी एपिब्लास्ट में क्या बनती है, परमिटिव स्ट्रीक बनती है। उसके बाद एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन जाती है। लेकिन ये जो एक्टोडर्म होती है, इसमें ना एक ग्रूव सा बनता है। सब डॉक्टर साहब, एक मिनट बस, मैं पहले सुने फिर आपको ये सारा समझ आ जाएगा। जो एक्टोडर्म होगा, इसमें ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये क्या है, ग्रूव्स है। ठीक है, मतलब एक घड़ा सा है। अब मैं एक्टोडर्म बनाता हूँ। ठीक है, फर्ज करो कि दिस इज एक्टोडर्म, ये क्या है, एक्टोडर्म है। अब एक्टोडर्म में एक घड़ा सा बना है, दिस इज घड़ा, इसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरल ग्रूव कहते हैं। ये जो एक्टोडर्म होगी, इसमें क्या होगा, इसमें एक घड़ा सा बनेगा जिसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव, इट इज ड्यू टू प्रिमिटिव स्ट्रीक। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मीजोडर्म होती है वो दरमियान में एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहते हैं नोटोकॉर्ड, और इसके इर्द गिर्द क्या होती है, मीजोडर्म होती है। ठीक है, ये क्या है, मीजोडर्म, इसको पढ़ेंगे हम, नर्वस सिस्टम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जितना इधर लिखा हुआ मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरमियान में क्या है, नोटोकॉर्ड है, दरमियान में क्या है, नोटोकॉर्ड है। ऊपर क्या है, ऊपर है एक्टोडर्म। ठीक है, ऊपर क्या है, एक्टोडर्म। और सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे है एंडोडर्म। ठीक है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ऊपर क्या है, एक्टोडर्म, दरमियान में क्या है, मेसोडर्म, नीचे क्या है, एंडोडर्म। जो मेसोडर्म है, इसके दरमियान में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। अब क्या होता है, जो न्यूरल ग्रूव है, इसके ये जो न्यूरल ग्रूव है, इसके इर्द गिर्द ना सेल्स होते हैं, इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं क्रस्ट सेल्स। न्यूरल क्रस्ट सेल्स ये क्या करते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स नीचे की तरफ मूव करते हैं और नोटोकॉर्ड की तरफ क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। फिलहाल सिर्फ आपने इतनी कहानी याद रखनी है कि सबसे पहले न्यूरल ग्रूव बनता है, उसके बाद ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है ये नीचे की तरफ माइग्रेट करते हैं। और जब ये नीचे की तरफ माइग्रेट करते हैं तो क्या होता है, ये जो न्यूरल ग्रूव है, मतलब पहले ये इस तरह का था ना, कि देखो, ये जो न्यूरल ग्रूव था पहले ये इस तरह का था और इसके नीचे क्या थी, नोटोकॉर्ड थी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसमें ये जो आपकी नोटोकॉर्ड है ना, ये इंड्यूस करती है, ये छेड़ती है, किसको छेड़ती है, एक्टोडर्म को। और ये इस तरह मतलब एक स्ट्रक्चर बना देती है, नोटोकॉर्ड को अपने साथ मिला लेती है। और नीचे क्या होगी, नीचे होगी आपकी एक्टोडर्म, एंडो। ठीक है, नीचे होगी एंडो, और ये क्या है, मीजोडर्म है। ठीक है, दे आर मीजोडर्म, मतलब ये इस साइडों पे क्या होगी, मीजोडर्म। और ये जो ऊपर वाली थी, जो ऊपर वाली एक्टोडर्म है, ये नीचे की तरफ एक गड़ा सा बनाएगी, नीचे की तरफ क्या बनाएगी, एक गड़ा सा बनाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये क्या करेगी, ये जो एक्टोडर्म है ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी और इसके दरमियान में एक ट्यूब बन जाएगी, और इसके इर्द गिर्द क्या होगी, मीजोडर्म होगी, और उसके नीचे क्या होगा, एंडोडर्म। इस तरह हमारी बनती है नर्वस सिस्टम। ऊपर क्या है, एक्टोडर्म। ठीक है, ऊपर क्या है, एक्टोडर्म, और नीचे क्या है, एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म, ऊपर एक्टो, नीचे एंडो, और दिस इज न्यूरल ट्यूब, इट इज न्यूरल ट्यूब। नोटोकोड, इसकी थ्योरी सुन लो, ये आपके नर्वस सिस्टम में लिखा हुआ है। अगर आपको समझ आ रही है तो अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आई तो हमने इसको नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। लेकिन फिलहाल आप चूंकि बुक पे डायग्राम बनाइए इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। जो एक्टोडर्म है ये अलग हो जाएगी, दरमियान में क्या होगी, दरमियान में होगी अपना न्यूरल प्लेट, न्यूरल ट्यूब, सॉरी, न्यूरल ट्यूब। ठीक है, न्यूरल ट्यूब होगी, जिसने क्या बनाना है, जिसने बनाना है सीएनएस बनाना है, मतलब कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाना है। और जो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये क्या बनाती है, नोटोकॉर्ड बनाती है पार्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन अब आप कहते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम क्या होगा, जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा हिस्सा बनाएगी, तो आपने एफएससी में एक चीज पढ़ी होगी, न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसिस, न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या होता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या होता है, एनीवन?
जो रीढ़ की हड्डी के दरमियान आपके अल्लाह ताला ने एक फैटी टिश्यू रखा है, एक पैड ऑफ टिश्यू रखा है, जो कि आपको जब आप जंपिंग वगैरह करते हो तो वो कुशन प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। इसके दो पार्ट होते हैं, एनुलस पल्पोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस, इसको हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटन में। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि हम सब में अगर आपको आपसे कोई बंदा पूछे कि नोटोकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, द रेमनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इन ह्यूमन, इंसानों में नोटोकॉर्ड का रेमिनेंट क्या है, तो आपने कहना है न्यूक्लियस पल्पोसिस। न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या होता है? इट इज शॉक अब्जॉर्बर, इट इज कुशन टाइप टिश्यूज बिटवीन वर्टिब्रल डिस्क, जो आपके रीढ़ की हड्डी है इसमें वर्टिब्रा है, और वर्टिब्रा के दरमियान क्या है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस, एंड इट इज रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। अब अगर तो आपको ये ऊपर वाली डायग्राम समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हमने इसको नर्वस सिस्टम में पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो आपको आनी चाहिए चीज, जो आज की क्लास का टॉपिक है, वो अब हम पढ़ते हैं। अब आप कहते हैं, मैं आपको एक दफा बुक दिखा देता हूँ। अब देखो, मैंने आपको इसमें कोई चीज समझानी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। ये जो सरफेस एक्टोडर्म से क्या निकलता है, न्यूरल ट्यूब से क्या निकलता है, इससे क्या निकलता है, सिर्फ मैंने आपको ये चीज समझानी है कि आपने इसको रटा कैसे मारना है। तो अगर आप मेरे तरीके से रटा मारोगे तो आपको काफी आसानी होगी, वरना आप इसको जैसे मर्जी रटा मारो आपको ये भूल जाएगा। तो इसको अगर आप मेरे तरीके से रटा मारोगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी, ज्यादा आसानी नहीं होगी। मैंने कोशिश किया कि इसको आसान बनाऊं, लेकिन इससे ज्यादा इसको और आसान नहीं किया जा सकता, इसको आपने रटा ही मारना है। और मैं आपकी बुक की डायग्राम भी समझा देता हूँ, इसमें उसने सेम यही चीजें बनाई हुई है कि न्यूरल ग्रुप बनेगा, जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होंगे वो नीचे की तरफ माइग्रेट करेंगे, और क्या होगा, न्यूरल फोल्ड बनेगा, और जब न्यूरल फोल्ड बनेगा तो उसके बाद एंड पे क्या बन जाएगी, न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। और ये जो न्यूरल ट्यूब है ये क्या बनाती है, न्यूरल ट्यूब के आगे लिख लें, ये बनाती है सीएनएस में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है, और क्या आती है, स्पाइनल कोड आती है, ठीक है, स्पाइनल कोड। और जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो कौन बनाता है, वो नोटोकॉर्ड बनाती है, ठीक है। उसमें जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो कौन बनाता है, नोटोकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि द रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इन ह्यूमंस, इंसानों में जो रेमिनेंट है नोटोकॉर्ड का, दैट इज न्यूक्लियस पल्पोसस। और न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसस क्या है, एक शॉक अब्जॉर्बर है हमारी वर्टिब्रा के दरमियान। अब आप कहते हैं कि यार हम इसको कैसे याद करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल सा पेज लग रहा है। तो अब हम इसको ना थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। मैं जो आपको तरीका समझाऊंगा ये सबसे इजी है, मतलब ज्यादा इजी नहीं है, इसको आपने रटा मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश मैंने की है कि इसको आसान से आसान बनाऊं। तो देखो, अब हमने ये पढ़ना है कि एक्टोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, मेसोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, और एंडोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। इस चीज को आपने रटा मारना है, और ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि ये बुक पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमकैट में भी इसमें से सवाल आते होते थे कि एंडोडर्म से बताएं कौन सा सिस्टम बनता है, एक्टोडर्म से कौन सा बनता है। तो ये एमडी कैट का सवाल था, मैंने एमडी कैट दिया था, और मुझे याद है अभी तक कि हमें ये सवाल आया था कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनता है। लेकिन अब हम उसकी और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे कि जो एक्टोडर्म है इससे क्या क्या चीजें बनती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, और माशाल्लाह आप अपने जो पेंसिल वगैरह उसको जरा ठीक कर लें, और अब आप लिखना शुरू करें, जो मैं आपको चीजें लिखवाता हूँ। ओके जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से क्या क्या चीजें बनती हैं। तो जो एक्टोडर्म है इससे क्या क्या बनता है, एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें एमसीक्यूज आने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है, वो एक्टोडर्म है, ठीक है। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। जो मीजोडर्म और एंडोडर्म है वो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक्टोडर्म है इसको याद करना भी सबसे मुश्किल है, और इसको इसकी इंपॉर्टेंट भी है। तो जो एक्टोडर्म है इसको आप कैसे याद करोगे, जो एक्टोडर्म है उसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तीन हिस्सों में कौन कौन सा डिवाइड किया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास आती है सरफेस एक्टोडर्म कौन सी होगी, कि जो हमारी सरफेस वाली एक्टोडर्म है, ये वाली। ये देखो, ये जो एक्टोडर्म ये है, इट इज सरफेस एक्टोडर्म, ये सबसे ऊपर है, ठीक है, सरफेस एक्टोडर्म है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सरफेस एक्टोडर्म है, ये वाली लेयर आगे इंसान का कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है। तो इसमें आपने एक निमोनिक याद रखना है। निमोनिक ये है कि देखो, इट इज सरफेस एक्टोडर्म, सरफेस का लफ्ज आ रहा है, तो आपने एक निमोनिक लिखे, बड़ा प्यारा सा निमोनिक करके लिखे, बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग में, क्लीन द सरफेस। आपने लिखना है क्लीन, आपने एक निमोनिक लिखना है, क्लीन। आपने ये निमोनिक पहले भी सुना होगा, क्लीन द सरफेस विद सोप, ठीक है, क्लीन द सरफेस विद सोप, SOAP, सोप। इसमें जो हमारे काम की बातें वो ये हैं, एक तो हमारे पास क्लीन है, ठीक है, क्लीन और सोप, इन ये दो हमारे पास निमोनिक है। तो सरफेस अब मैंने क्यों ऐड किया है, क्लीन द सरफेस विद सोप के जो सरफेस एक्टोडर्म है ये कौन कौन सी चीजें बनाती हैं, तो इसको हम ना अब देखते हैं। जो क्लीन है, ठीक है, CLEAN, ठीक है, क्लीन, और SOAP, इस तरह आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। इससे ज्यादा आसान इससे नहीं हो सकता, इसलिए आपने मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्लीन द सरफेस विद सोप, क्लीन द सरफेस विद सोप, जो सरफेस एक्टोडर्म है, जो सरफेस एक्टोडर्म है उसका निमोनिक क्या है, क्लीन द सरफेस विद सोप। क्लीन जो सोप है, जो क्लीन सोप है, जो साफ साबुन है, वो क्या है, वो हमारा निमोनिक है। सी से हमने क्या याद रखना है, ठीक है। तो सी से मैं आपको लिखवाता जाता हूँ, आप अपनी बुक पे लिख लेना, क्योंकि आपको अगले दिन ही भूला होगा। सी से आपने क्या याद रखना है, सी से आपने याद रखना है एनल केनाल, ठीक है। सी से आपने क्या याद रखना है, एनल केनाल। जो एनल केनाल है, जो एनस है वो किससे बनती है, वो सरफेस एक्टोडर्म से बनती है। एल से आपने क्या याद रखना है, एल से आपने याद रखना है लेंस ऑफ आई, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू में आया हुआ है अपना
FCPS पार्ट 2 का ये एमसीक्यूज है। लेंस ऑफ आई, जो लेंस ऑफ आई है वो किससे बनता है? वो बनता है सरफेस एक्टोडर्म से। ये ऑप्थाल्मोलॉजी का क्वेश्चन है। लेंस ऑफ आई किससे बनता है? सरफेस एक्टोडर्म से। उसके अलावा ई से आपने क्या याद रखना है? एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस भी किससे बनता है? एपिडर्मिस भी आपका बनता है सरफेस एक्टोडर्म से। ए से आपने क्या याद रखना है? अडीनो हाइपोफाइसिस। मुझे बताना अडीनो हाइपोफाइसिस हम किसको कहते हैं? अडीनो हाइपोफाइसिस। अडीनो हाइपोफाइसिस भी किससे बनता है? सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। एन से क्या याद रखना है? निपल, ठीक है, निपल। निपल मतलब कि मेमोरी ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, मेमोरी ग्लैंड मतलब कि जो ब्रेस्ट होती है, मेमोरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, वो भी किसे बनते हैं? दे आर आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म। ये जो अडीनो हाइपोफाइसिस है, इसको हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी का इंटीरियर पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं अडीनो हाइपोफाइसिस। ठीक हो गया? ओके। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो ये दो हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। लेंस ऑफ आई, ये आया हुआ है पेपर में, उसमें एफसीपीएस में आया हुआ है ये, कि लेंस ऑफ आई किससे बनता है? सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। और अडीनो हाइपोफाइसिस किससे बनता है? आपने कहना है सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। उसके अलावा एस से आपने क्या याद रखना है? एस से आपने अल्लाह के बंदो याद रखना है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड किससे मिलकर बनते हैं? सरफेस एक्टोडर्म से बनते हैं। उसके अलावा ओ से आपने क्या याद रखना है? ओल फैक्ट्री, ठीक है, ओल फैक्ट्री एपिथीलियम। ठीक है, ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम। जो ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम है वो भी किससे मिलकर बनता है? वो भी सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। ए से आपने क्या याद रखना है? ऑडिटरी। ऑडिटरी ऑडिटरी मतलब कि ईयर के जो एपिथीलियम है, ऑडिटरी एपिथीलियम, वो भी किससे मिलकर बनता है? वो भी सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। उसके अलावा पी से आपने क्या याद रखना है? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होते हैं जी? एनीवन? पैरोटिड ग्लैंड हमारे ओरल कैविटी में तो होते हैं, लेकिन कहाँ पे होते हैं? जुबान के नीचे होते हैं, कानों के सामने होते हैं, मैक्सिला में होते हैं, मैंडिबल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं पैरोटिड ग्लैंड? यस, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, कानों के बिल्कुल ये सामने होते हैं, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स। अच्छा, तो अब आपके लिए आपने सिर्फ ये निमोनिक याद रखना है, क्लीन सोप, क्लीन द सरफेस विद सोप, तो आपको सरफेस एक्टोडर्म याद हो जाएगा। इसमें आपने जो हर हाल में नहीं बोलनी वो ये है, लेंस ऑफ आई किससे बनता है और अडीनो हाइपोफाइसिस किससे बनता है। बाकी भी याद रखनी है, बाकी भी बोलनी नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया। अब ये हो गया सरफेस एक्टोडर्म। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार सरफेस एक्टोडर्म तो हो गई, लेकिन अब हम बड़े मजे का एक निमोनिक पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ कि मैंने निमोनिक ना बड़ी मेहनत से बनाया है, तो इसको जाया नहीं करने देना। न्यूरल ट्यूब, ठीक है, जो न्यूरल ट्यूब होती है वो क्या क्या स्ट्रक्चर बनाती है? तो मैं आप सबको अक्सर कहता रहता हूँ कि यू आर ऑल लावाज, ठीक है, आप सारे लावे हो, आप सारे माशाल्लाह पाइनियर मेडिकोस के क्या हो? लावे हो। तो पाइनियर का मैं आपको ना मतलब समझाता हूँ। पाइनियर के ना वैसे तो काफी मतलब है, लेकिन एक पाइनियर का मतलब है जो जहां से मैंने कॉन्सेप्ट लिया है, इसका नाम मैंने इसलिए रखा था। पाइनियर का मतलब होता है जो एक सहरा होता है ना, एक सहरा डेजर्ट होता है, उसमें जो सबसे पहला पौधा उगता है ना, उसको हम कहते हैं पाइनियर, ठीक है, उसको हम कहते हैं पाइनियर। वैसे पाइनियर के काफी ज्यादा मीनिंग है, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया था वो इससे लिया था। पाइनियर का मतलब होता है कि जो सबसे पहला उगने वाला पौधा होता है सहरा में, सहरा है लेकिन उसमें एक पौधा उगता है, उसको हम कहते हैं पाइनियर प्लांट, ठीक है, उसको हम कहते हैं पाइनियर प्लांट। या फिर कोई ऐसा काम कि जो किसी ने पहले ना किया हो लेकिन हम उसको स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं पाइनियर। ही इज पाइनियर इन यूएसएमएल। जैसे कि हुमायूं भाई हमारे सीनियर हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इधर यूएसएमएल किया था, तो वो क्या है? पाइनियर है, जो कि सबसे पहले कोई बंदा काम करे। तो यहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट लिया था। लेकिन आज आपके यही जो पाइनियर वर्ड है ना, ये आपके बड़ा काम आएगा। निमोनिक जो है, जो न्यूरल ट्यूब का, वो भी पाइनियर ही है। तो आपने क्या याद रखना है? पाइनियर्स, ठीक है, आप यू ऑल आर पाइनियर्स, ठीक है, आप सारे सहरा में हो। आपको पता है कि कांच में स्टडी के क्या हालात है, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो यू ऑल आर पाइनियर्स, यू ऑल आर पाइनियर्स, आप सारे क्या हो? पौधे हो एक सहरा में उगने वाले। मतलब आप सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने आपके जो जूनियर होंगे आप उनको पढ़ाओगे। तो ये जो पाइनियर्स है, ये जो पाइनियर है, इसका यही निमोनिक है, पायोनियर्स, ठीक है, पायोनियर्स, पायोनियर्स, ठीक है। तो पायोनियर्स इट इज निमोनिक। जो न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब क्या है? पायोनियर्स है। तो न्यूरल ट्यूब क्या बनाती है? ब्रेन। तो आप सबके माशाल्लाह दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, तो आप क्या हो? पायोनियर मेडिकोस भी हो और आपके दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज है। तो आपने याद रखना है कि जो न्यूरल ट्यूब है उसको हमने कैसे याद रखना है? उसको हमने याद रखना है पायोनियर से, पायोनियर से। पी से हमने क्या याद रखना है? पी से हमने याद रखना है पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होता है वो भी किससे बनता है? न्यूरल ट्यूब से। उसके अलावा आई, आई जो है, आई के आगे लिख लें डेकोरेशन, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ निमोनिक पूरा करने के लिए है, वरना ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई, आई सिर्फ जो है वो डेकोरेशन के लिए है। लेकिन जो ओ है, ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, ओलिगोडेंड्रा ओलिगोडेंड्रासाइट्स, ओलिगोडेंड्रासाइट्स। उसके अलावा एन से आपने क्या याद रखना है? एन से आपने याद रखना है न्यूरल ट्यूब, ठीक, मतलब कि जो न्यूरल ट्यूब है वो ये बनाती है। और इसके अलावा आपने क्या याद रखना है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। मुझे बताना न्यूरो हाइपोफाइसिस हम किसको कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब क्या बनाती है? पाइनियल ग्लैंड्स बनाती है, ओलिगोहाइड्रोमिनस बनाती है और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाती है। न्यूरल ट्यूब मतलब न्यूरो ट्यूब से बनती है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस हम किसको कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस हम कहते हैं पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस, इट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि पिट्यूटरी ग्लैंड किससे बनता है, तो जल्दी से ये नहीं कह देना कि सरफेस एक्टोडर्म से। आपने कहना है कि भाईजान जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो किससे बनता है? सरफेस एक्टोडर्म से बनता है। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो किससे बनता है? वो पाइनियर मेडिकोस में हमने पढ़ा था कि पाइनियर किससे बनता है? न्यूरल ट्यूब से बनता है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये किससे बनता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस से बनता है। उसके अलावा ई से आपने क्या याद रखना है? ई से आपने अल्लाह के बंदो याद रखना है एपेंडाइमल, एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल, एपेंडाइमल सेल्स।
एपेंडाइमल सेल्स। उसके अलावा आर से आपने क्या याद रखना है, आर से आपने याद रखना है रेटिना, ठीक है, आर से आपने क्या याद रखना है रेटिना। और एस से आपने क्या याद रखना है स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड है वो किससे बनती है, न्यूरल ट्यूब से। और क्या बनता है स्पाइनल कोड के अलावा, ब्रेन भी इससे ही बनता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि पाइनियर, यू ऑल आर पाइनियर मेडिकोस, तो पाइनियर मेडिकोस आपने याद रखना है, पाइनियर मेडिकोस को पहले याद रखना है, उसके बाद पाइनियर निमोनिक याद रखना है। पायोनियर्स, पायोनियर्स, पी से पाइनियल ग्लैंड, ओ से ओलिगोडेंड्रोसाइट, एन से न्यूरल ट्यूब, ई से एपेंडाइमल सेल, आर से रेटिना और एस से स्पाइनल कोड। जी कंफ्यूज तो नहीं हो गए, परेशान तो नहीं हो गया अभी तक? जी बताएं, क्लियर हुआ है? बल्कि क्लियर वाली तो बात नहीं है, मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं हो गया, टेंशन तो नहीं ले ली कि यार इतनी मुश्किल मेडिसिन है हम कैसे पास करेंगे? तो पास आप इंशाल्लाह करोगे, लेकिन आप पढ़ना आपको पड़ेगा। ओके जी, क्लियर तो हो रहा है, बात तो क्लियर हो रही है। हम आगे चलते हैं। अब ये पाइनियर भी हो गया और क्लीन द सरफेस विद सोप भी हो गया। अब एक चीज रह गई है, और एक्टोडर्म फिर हमारी खत्म हो जाएगी। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टोडर्म है, जो मीजर और एंडो है उसको हम बस ऊपर से गुजारेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसमें इंपॉर्टेंट थी वो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से ही सवाल आते हैं। इवन कि मैं बता रहा हूँ कि एमडी कैट में ये सवाल आया हुआ है कि जो एमडी कैट पाकिस्तान में होता है पंजाब का, उसका मैं बता रहा हूँ, उसमें ये सवाल आया था कि जो नर्वस सिस्टम वो किस लेयर से डेवलप होता है। तो आपने कहना है एक्टोडर्म, आपने क्या खैर कहना है, जो बच्चे होंगे वो कहेंगे एक्टोडर्म, ठीक है। लेकिन एमबीबीएस में आपसे ये इस लेवल से नहीं पूछा जाएगा, एमबीबीएस में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है वो कहाँ से डेवलप होती है। तो आपने कहना न्यूरल ट्यूब से, आपने कहना न्यूरल ट्यूब से। पाइनियल ग्लैंड कहाँ से डेवलप होता है, न्यूरल ट्यूब से। जो लेंस ऑफ आई है वो कहाँ से डेवलप होता है, सरफेस एक्टोडर्म से। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कहाँ से डेवलप होता है, सरफेस एक्टोडर्म से। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो कहाँ से डेवलप होता है, वो होता है न्यूरल ट्यूब से, ठीक है। तो ये सारी आपने चीजें याद रखनी है, हर चीज आपके सामने है, इसको आपने बुक पे लिख लेना, वरना आपको ये कल सुबह भूला होगा। ओके, हम आगे चलते हैं। और अब हमारा रह गया है, क्या रह गया है, दैट इज न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ठीक है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स। जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स थे, न्यूरल क्रस्ट सेल्स वो क्या क्या चीजें बनाती हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, न्यूरल क्रस्ट सेल्स क्या क्या बनाएंगे? तो इसका जो निमोनिक है, इसका निमोनिक है सिंपल सीट ओ। सर न्यूरल ट्यूब में से भी हाईलाइट करवा दें। जो न्यूरल ट्यूब है इसमें आपने सारे करना है, क्योंकि इसमें ये थोड़ी सी चीजें हैं और ये सारी आप इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने करना है, सारे को करना है, ठीक है। मैं जो ये मैंने सरफेस एक्टोडर्म कराया है हाईलाइट, मैंने इसलिए नहीं कराया कि बस आपने ये दो करके छोड़ देना, मैंने कहा ये तो हर हाल में करना है, बाकी भी करना है, ठीक है। एक्टोडर्म पूरी इंपॉर्टेंट है, एक्टोडर्म मैं इसलिए अच्छे से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये पूरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज प्रेजेंट आपके उसमें एफसीपीएस में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से करना है। अच्छा, जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है, जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है, इसका जो निमोनिक है दैट इज सिंपल सीट, ठीक है। जो सीट है वो सिंपल है, SIMPLE, ठीक है, सिंपल SEAT, सिंपल सीट, सिंपल सीट। और एंड पे आपने अपने से लगा देना ओ, तो आपके सारे इसमें पूरे हो जाएंगे। एस से आपने क्या याद रखना है, एस से आपने याद रखना है श्वान सेल, ठीक है। आपने एस से क्या याद रखना है, श्वान सेल। जो श्वान सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, वो किससे मिलकर वो किससे बनते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल से। और जो स्कल बोन है, ठीक है, जो खोपड़ी है, खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं वो किससे बनती हैं, वो न्यूरल क्रस्ट सेल से बनती हैं। उसके अलावा जो आई है, आई भी इसमें क्या है, डेकोरेशन के लिए, सिर्फ आई भी क्या है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए। उसके अलावा जो एम है, एम में आपने क्या याद रखना है, मेंटेरिक प्लेक्सिस। इसमें एम से आपने क्या याद रखना है, मेंटेरिक प्लेक्सिस। और मुझे जरा बताना मेंटेरिक प्लेक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, मेंटेरिक प्लेक्सिस। जी डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर तहरीम बताएं, मेंटेरिक प्लेक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? तब तक हम आगे लिखते हैं। जो पी से आपने क्या याद रखना है, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यस। और बैक प्लेक्सिस, इसको और बैक प्लेक्सिस भी कहते हैं। जिन बच्चों को इसका नहीं पता मैं बता दूं, ये GIT का नर्वस सिस्टम है। GIT में दो तरह के प्लेक्सिस होते हैं, मेंटेरिक प्लेक्सिस और मीडियनल प्लेक्सिस, को हम पढ़ेंगे GIT में, ठीक है। तो और बैक प्लेक्सिस, और बैक प्लेक्सिस का दूसरा नाम क्या है, मेंटेरिक प्लेक्सिस है। PNS का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपकी नर्व्स वगैरह आती हैं, ठीक है। उसके अलावा एल से आपने क्या याद रखना है, एल से आपने याद रखना है लेप्टोमेनिंजिस, ठीक है, लेप्टोमेनिंजिस। लेप्टोमेनिंजिस का मतलब क्या होता है, लेप्टोमेनिंजिस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कि जो मेनिंजिस है। अब मेनिंजिस आपको पता है, आपने क्या कैसे याद रखना है, आपको पता है जो एरेक्नॉइड होता है, जो ब्रेन की आउटर कवरिंग है, हम इसको नर्वस सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे एरेक्नॉइड क्या होता है। एरेक्नॉइड और जो पाया मैटर होता है, ठीक है, इसको कोई पिया मैटर भी कहते हैं और कोई पाया मैटर भी कहते हैं। तो पाया और जो एरेक्नॉइड होता है वो किससे बनता है, न्यूरल क्रस्ट सेल से बनता है। ई से आपने क्या याद रखना है, ई भी क्या है, सजावट के लिए, ई से भी कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो एस है, हाँ, ई से, हाँ, ए सॉरी सॉरी, ई से इसमें आपने याद रखना है एंडोकार्डियल क्वेश्चन, एंडोकार्डियल क्वेश्चन। और मुझे शाबाश कोई बड़ा एक्सीलेंट सा बंदा बताएगा एंडोकार्डियल क्वेश्चन हमने कहाँ पे पढ़ा था, एंडोकार्डियल क्वेश्चन। बल्कि आप सबको बताना चाहिए यार, मैं CVS पढ़ा पढ़ा के मैं आधा हो गया था, इतनी डिटेल में मैंने CVS आपको पढ़ाया था, CVS में पढ़ा था। और मुझे बताना एंडोकार्डियल क्वेश्चन का क्या काम था। जी डॉक्टर मुकद्दस, डॉक्टर तहरीम, डॉक्टर काशिफ बताएं कहाँ गए हैं सारे लावे, डॉक्टर दनान। CVS में मैंने बड़ी डिटेल में आपको पढ़ाया था CVS, और एंडोकार्डियल क्वेश्चन हमने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी में। मुझे बताना एंडोकार्डियल क्वेश्चन का फंक्शन क्या होता है। मैं भी जरा चेक करूँ ना कि आपको कितनी याद हुआ है। मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, नहीं 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 नहीं, जरा देख के मुझे बताना मैंने क्या लिखवाया था एंडोकार्डियल क्वेश्चन का फंक्शन। यस, डिवाइड करता है चैम्बर्स को, डिवाइड करता है चैम्बर्स को। तहरीम आपको अल्लाह पूछे, जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है चैम्बर्स को। जो इंट्रा एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम था, और मतलब कि वो ये सेप्टम बनाता है एंडोकार्डियल क्वेश्चन के साथ। आप हमारा ऊपर वाला सेप्टम मिलता था आगे, जो ऊपर से सेप्टम आ रहा होता था, वो जिसको हम कहते थे सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्कैंडम, वो आके एंडोकार्डियल क्वेश्चन के साथ मिलते थे, तो एट्रिया के दरमियान सेप्टम बनता था। अल्लाह के बंदो, क्या मैं कहूँ, एंडोकार्डियल क्वेश्चन दरमियान में होता था और ये चैम्बर्स को डिवाइड करता था। इसके साथ आके जो हमारे सेप्टम थे वो फ्यूज होते थे, इस वजह से हमने इसको एम्ब्रियोलॉजी में बड़ी डिटेल में किया था।
तो एंडोकार्डियल जो क्वेश्चन है, जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है, ये क्या ये कौन बनाता है? न्यूरल क्रस्ट सेल्स बनाते हैं। और हमने तब पढ़ा भी था, तब हमने एक डिजीज भी पढ़ी थी कि अगर जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है वो माइग्रेट ना करें तो जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन होता है वो डिफेक्टिव होता है। तो माशाल्लाह सारे बंदे भूले होंगे हैं तलहा के अलावा। तो जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है वो कौन बनाता है? न्यूरल क्रस्ट सेल्स बनाते हैं। उसके अलावा आपने उसके एस से आपने क्या याद रखना है? ऐसे आपने क्या याद रखना है? सेप्टम। ठीक है, सेप्टम। सेप्टम मतलब सेप्टम आपने याद रखना है जो एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम होता है, एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम। एओर्टा और जो पल्मनरी सेप्टम हमने पढ़ा था कि जो हमारी ग्रेट वेसल्स होती हैं, फर्ज करो कि जो हार्ट से ना पहले एक ही वेसल निकल रही होती है, एक ही वेसल निकल रही होती है, लेकिन उनके दरमियान ना एक बाद में सेप्टम बनता है जो कि क्या करता है? एओर्टा, जो कि क्या करता है? एओर्टा और पल्मनरी, जो पल्मनरी हमारे पास वेन होती है उसको अलग अलग कर देता है। तो इसको हम कहते हैं एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम। इसको हम कहते हैं एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम। तो जो एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम है वो किससे बनता है? वो बनता है न्यूरल क्रस्ट सेल से, न्यूरल क्रस्ट सेल से। और माशाल्लाह सीवीएस मैंने आपको, मुझे बड़ा मान था कि यार मैंने सीवीएस आपको अच्छे से पढ़ाया और सारे भूल के बैठे हुए हैं। खैर अल्लाह, अब क्या कहें आपको, मैंने आगे आपका क्या उखाड़ लिया जो आप उखाड़ दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि यार पढ़ा करो, इतनी अयाशियां भी अच्छी नहीं होती। अच्छा, सेप्टम हो गया। उसके अलावा हमारा आ गया जी ई जो है, ई जो सेकंड ई है उसको आपने डेकोरेशन के लिए रख लेना कि इसका कोई भी मतलब नहीं है, ई का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ए है इसका मतलब क्या है? एड्रीनल मेडुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो एड्रीनल मेडुला है वो किससे बनता है? वो बनता है न्यूरल क्रस्ट सेल से। जो एड्रीनल मेडुला है वो किससे बनता है? न्यूरल क्रस्ट सेल से। जो टी है, जो थायराइड सी सेल्स हैं, ठीक है, जो थायराइड सी सेल्स हैं, थायराइड सी सेल्स, जो थायराइड में सी सेल्स होते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं जी, अल्लाह भला करे, न्यूरल क्रस्ट सेल से। और ओ से आपने क्या याद रखना है? ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट। तो ओ से आपने ओडोंटोब्लास्ट याद रखना है। और आपने निमोनिक क्या याद रखना है? सिंपल सिंपल सीट। ठीक है, सिंपल सीट ओ। ठीक है, सिंपल सीट ओ। तो इंशाल्लाह आपके ये सारे कवर हो जाएंगे। अब इसमें मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ कि जो आके आपने हर हाल में नहीं भूलने, और वो क्या है? सबसे पहले आपने ये नहीं भूलना कि एंडोकार्डियल क्वेश्चन किससे बनता है। तो ये उधर सीवीएस में भी लिखा हुआ है कि एंडोकार्डियल क्वेश्चन न्यूरल क्रस्ट सेल से बनता है। अगर ये न्यूरल क्रस्ट सेल नहीं आएंगे तो एंडोकार्डियल क्वेश्चन क्या होगा? डिफेक्टिव होगा। उसके अलावा जो एओर्टिको पल्मनरी सेप्टम है ये किससे बनता है? न्यूरल क्रस्ट सेल से बनता है। जो एड्रीनल मेडुला ये किससे बनता है? उससे न्यूरल क्रस्ट सेल से बनता है। और जो थायराइड के सी सेल्स है ये भी किससे बनते हैं? ये भी न्यूरल क्रस्ट सेल से बनते हैं। तो ये चार आपने नहीं भूलने, बाकी भी याद करने, बाकी में डंडी नहीं मारनी, लेकिन ये चार लाजमी करने हैं। ये चार लाजमी करने हैं और बाकियों पे मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे जरा जल्दी से बताएं कि द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टोडर्म समझ आ गई है? मतलब समझ, खैर क्या आ गई है, निमोनिक समझ आ गए हैं, कोई मसला तो नहीं रह गया? बताएं, मैं आपको ये ना सेंड कर दूंगा, ये जो मैंने अभी लिखा है ना इस पे सारा कुछ मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलें जी, समझ आ गया है डॉक्टर जबी, डॉक्टर आयशा, तकरीबन सबको समझ आ गया है। यस, डॉक्टर सईद आसिम सही कह रहे हैं कि अब सिर्फ आपने इसको हिफज करना है। जो हाफजों वाले रटे होते हैं ना वो आपने अब इसको लगाने हैं और इसको आपने करना है। एक्टोडर्म कम से कम आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि एक्टोडर्म से एमसीक्यूज आते होते हैं। अब ये जो अब आ गया मीजोडर्म। ओ ओ ओ सी क्या है लास्ट में? ओ से है ओडोंटोब्लास्ट। मैं इसको क्लियर करके लिख देता हूँ। ओ ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट है, ओडोंटोब्लास्ट है। ओके ओके डॉक्टर तेरी, मैं इसको शेयर कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं मीजोडर्म। और मीजोडर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मीजोडर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो मीजोडर्म है इसका आपने कैसे याद करना है? जो मीजोडर्म है इसको आपने कैसे याद करना है? इसमें मीजोडर्म में आपने क्या करना है? जो मीजोडर्म है उसमें आपने ये याद रखना है कि जो मीजोडर्म है वो कौन से टिश्यू बनाती है। तो मीजोडर्म हमारे पास क्या बनाती है? मीजोडर्म हमारे पास वो वाले ज्यादातर टिश्यूज बनाती है जो कि क्या है? दैट आर रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल। ठीक है, दैट आर रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जो मसल और मतलब कि हमारे मसल और स्केलेटल सिस्टम में आते हैं ना, वो हमारी क्या बनाती है? वो हमारी मीजोडर्म बनाती है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें क्या होगा? मसल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? मसल होगा, बोन्स होंगी। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होगा, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ सारा कुछ। कनेक्टिव टिश्यू होगा। उसके अलावा और क्या होगा? सीरस लाइनिंग। ठीक है, सीरस में, अच्छा मैं अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि सीरस मेम्ब्रेन हम किसको कहते हैं? सीरस लाइनिंग ऑफ, ठीक है, सीरस लाइनिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी पे जहां पे भी सीरस मेम्ब्रेन कवर कर रही है वो कौन बनाती है? वो बनाती है मीजोडर्म। तो मुझे बताना सीरस मेम्ब्रेन हम किसको कहते हैं? जी डॉक्टर तरीम, आपका क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में? सीरस मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? डॉक्टर काशिफ कहाँ पे गए हैं आज? यस, डॉक्टर अदनान सही बता रहे हैं, विजरल। लेकिन इसका मतलब बताना मुझे कि इसका क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है कि सीरस मेम्ब्रेन हम किसको कहते हैं? चलो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी प्लूरा है इट इज आल्सो सीरस मेम्ब्रेन, जो पेरिटोनियम है इट इज आल्सो सीरस मेम्ब्रेन। तो इसको हम सीरस मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? बताना मुझे जरा, क्या क्या कॉन्सेप्ट है आपका पहले से? मैं भी तो देखूँ ना कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। अच्छा, ये भी हो गया। उसके अलावा सीरस लाइनिंग ऑफ बॉडी, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरा वगैरह ये सारा कुछ बनाती है। पेरिकार्डियम भी क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है। अच्छा, उसके बाद और ये क्या बनाती है? स्प्लीन बनाती है। और ये क्या बनाती है? स्प्लीन। तो स्प्लीन का ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि स्प्लीन कौन बनाता है? स्प्लीन बनाता है मीजोडर्म। स्प्लीन क्या बनाता है? मीजोडर्म। उसके अलावा सीवीएस, ठीक है, जो सीवीएस का कुछ पार्ट बनाता है लिम्फेटिक्स। ठीक है, लिम्फेटिक्स हो गया। उसके अलावा और क्या होता है? ब्लड वेसल्स, वाल, गट ट्यूब, ये सारा मैं आपको रीड करवा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो स्प्लीन वाला है, ये आपने नहीं भूलना कि स्प्लीन कौन बनाता है? स्प्लीन आपकी बनाती है मीजोडर्म। स्प्लीन कौन बनाती है? मीजोडर्म। और जो सीरस लाइनिंग ऑफ बॉडी है कि जहां जहां पे भी हमें सीरस मेम्ब्रेन मिलेगी वो क्या होगी? डेट विल बी, वो कौन बनाएगी? वो मीजोडर्म बनाएगी। अच्छा, सीरस मेम्ब्रेन, माशाल्लाह सारे अपने अपने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि सही है बिल्कुल। सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है? आपने याद रखना है,
अगर तो क्या है, अगर कोई मेम्ब्रेन डबल मतलब टू मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड है, अगर तो कोई भी मेम्ब्रेन क्या है, डबल लेयर्ड है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, उसकी दो लेयर्स है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और उनके दरमियान कोई फ्लूइड भी है, ठीक है, जो दो मेम्ब्रेन हैं, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, लेकिन उनके दरमियान कोई फ्लूइड भी है, तो उसको हम कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है, पता नहीं अब क्या क्या इन्वेंशन निकाल रहे हैं सारे। तो सीरस मेम्ब्रेन हम किसको कहते हैं? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड, कि अगर कोई भी डबल मेम्ब्रेन है, अगर वो डबल मेम्ब्रेन है और उसके दरमियान क्या है, फ्लूइड है, तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? सीरस मेम्ब्रेन। जैसे पेरिकार्डियम हो गया, पेरिटोनियम हो गया, उसके अलावा ये जो प्लूरा होती है, ये भी क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको हम बाद में भी देखेंगे, फिलहाल इसका ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। कोई डबल मेम्ब्रेन हो और उसके दरमियान सीरस फ्लूइड हो, उसको कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन। अच्छा, ये आपने याद रख कर लेना है। अब इसमें ना जो मीजोडर्म में आपसे ना जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, मोस्ट प्रोबेबली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि अगर मीजोडर्म में कोई मसला आ जाता है, मीजोडर्म डिफेक्टिव होती है, तो क्या होगा? अगर कोई मीजोडर्म डिफेक्टिव होती है तो क्या होगा, मतलब कि कौन कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका एक निमोनिक लिखें कि पुराने जमाने में ना हम टीवी यूज करते थे और हमें मसला ये रहता था कि हम ना एंटीना वगैरह ठीक करते रहते थे उसका। तो अगर क्या है, अगर क्लियर टीवी है, ठीक है, अगर क्या है, क्लियर टीवी है, क्लियर टीवी, तो यही इसका निमोनिक है। मतलब कि जो क्लियर टीवी है, इससे आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है? सी से आपने याद रखना है सीवीएस, एल से आपने क्या याद रखना है? लिम्स, ठीक है, लिम्स। उसके अलावा ई से आपने क्या याद रखना है? एसोफेजियल, ठीक है, एसोफेजियल डिफेक्ट, सीवीएस डिफेक्ट, लिम्ब डिफेक्ट। ए से आपने क्या याद रखना है? एनल डिफेक्ट, ठीक है, एनल डिफेक्ट। उसके अलावा आर से आपने क्या याद रखना है? रीनल डिफेक्ट। टी से आपने क्या याद रखना है? ट्रेकियल डिफेक्ट, ट्रेकियल डिफेक्ट। और वी से आपने क्या याद रखना है? वर्टिब्रल डिफेक्ट, वर्टिब्रल डिफेक्ट। ये यहां से एमसीक्यू थोड़ा सा आने के चांसेस होते हैं, इतने ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये मीजोडर्म है, मीजोडर्म में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो किस किस सिस्टम में डिफेक्ट आ सकता है? सीवीएस में, लिम उसका नॉर्मल हो सकता है, एसोफेगस में आ सकता है, एनल में आ सकता है, रीनल किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रेकिया में आ सकता है, और वर्टिब्रल में आ सकता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। ये सारे क्या है? दे आर डिफेक्ट्स। और इसका निमोनिक क्या है? क्लियर टीवी, ठीक है, क्लियर टीवी, क्लियर टीवी। तो यहाँ से थोड़ा सा चांस है, इतना ज्यादा चांस नहीं है। क्लियर टीवी, तो ये आपका निमोनिक है, क्लियर टीवी। ठीक हो गया। ये हो गई आपकी मीजोडर्म। मीजोडर्म में सिर्फ इतनी बातें करनी है, ज्यादा आपने बहस और मुबासे में नहीं पढ़ना, लेकिन एक्टोडर्म को बहुत अच्छे से करना है। एक्टोडर्म का एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब है हमारी मीजोडर्म भी हो गई। अब बड़ी आसान सी है, डेट इज एंडोडर्म। जो एंडोडर्म है वो क्या क्या बनाती है? तो एंडोडर्म का कोई मुझे खास निमोनिक नहीं मिला। तो एंडोडर्म में आपने याद रखना है कि ये मोस्टली क्या बनाती है? जीआई स्ट्रक्चर। जो जीआईटी के स्ट्रक्चर्स है वो कौन बनाती है? वो एंडोडर्म बनाती है। एंडोडर्म क्या बनाती है? जीआईटी के स्ट्रक्चर बनाती है। इसमें क्या क्या आता है? जो गट है, गट ट्यूब का एपिथेलियम, वो किससे बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो गट ट्यूब का एपिथेलियम है वो कौन बनाती है? वो एंडोडर्म बनाती है। जो हमारी गट गट ट्यूब है, जो जीआईटी है, उसका एपिथेलियम कौन बनाती है? उसकी बनाती है जी एंडोडर्म। उसके अलावा यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा जो पेशाब की नाली है वो कौन बनाती है? वो भी एंडोडर्म बनाती है। उसके अलावा जो डिस्टल वजाइना है, डिस्टल वजाइना यूरोजेंटल साइनस से बनती है। हम आगे जाकर पढ़ेंगे यूरोजेंटल साइनस क्या होता है। जो डिस्टल वजाइना है वो भी कौन बनाती है? एंडोडर्म बनाती है। उसके अलावा लिवर, ठीक है, लिवर गाल ब्लैडर, ठीक है, लिवर गाल ब्लैडर, मतलब कि सारी जीआईटी वाले स्ट्रक्चर है मोस्टली। थाइमस, और आपका अल्लाह भला करे पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज। ये सारे कौन बनाती है? ये बनाती है एंडोडर्म। इसमें जो आपने बात बिल्कुल जो नहीं भूलनी वो ये वाली है। ये जो गट ट्यूब का एपिथेलियम है वो कौन बनाती है? एंडोडर्म। डिस्टल वजाइना कौन बनाती है? एंडोडर्म। डिस्टल वजाइना कौन बनाती है? एंडोडर्म। लेकिन प्रोक्सिमल वजाइना कौन बनाती है? इधर लिख ले, मैं लिखना भूल गया था इधर। मीजोडर्म। जो प्रोक्सिमल वजाइना है, वो कौन बनाती है? मीजोडर्म। प्रोक्सिमल वजाइना क्या बनाती है? मीजोडर्म। अच्छा, मुझे मैं आपसे पूछता हूँ, वजाइना जो वजाइना डिस्टल है वो कौन बनाती है? जल्दी बताएं, जो वजाइना डिस्टल है वो कौन बनाती है? एंडो या मीजो? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। एंडो। ये एमसीक्यूज है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो एमसीक्यूज होता है ना मैं आपसे पूछ लेता हूँ, तो ताकि आप सबको रिवाइज हो जाए। जो प्रोक्सिमल वजाइना वो कौन बनाती है? मीजो या एंडो? मीजो, यस, मीजो। तो आप सबको समझ आ रही है। तो ये मैंने एक अपनी तरफ से फुल कोशिश किया आपको ये पूरा याद करवाने की, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से एमसीक्यूज आते होते हैं। इसलिए मैंने आपको इसके निमोनिक बताए हैं, वरना जिस तरह ये माशाल्लाह इसने बुक पे लिख दिया हुआ है ना, ये आपको कभी भी रटा नहीं लग सकता। तो अगर आप मेरे तरीके से इसको थोड़ा सा करोगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी, वरना याद आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आता ही होता है। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। इसमें वही बातें बताई हैं जो मैंने आपको बताई हैं, सारी वही बातें हैं। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, फिर आप उससे भी देख सकते हो। हम मीजोडर्म और एंडोडर्म को जल्दी से रीड कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास सेंड करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म मैंने आपको कहा कि जो मस्कुलोस्केलेटल की चीजें हैं वो कौन बनाती है? मीजोडर्म बनाती है। तो मसल, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, सीरस लाइनिंग और बॉडी कैविटी, जिसमें पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरा आती है, वो कौन बनाती है? वो हमारी मीजोडर्म बनाती है। जो स्प्लीन होती है, ये इंपॉर्टेंट है, जो स्प्लीन होती है वो कौन बनाती है? वो हमारी बनाती है जी, अल्लाह भला करे, वो कौन बनाती है? मीजोडर्म। और कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर, लिम्फेटिक, ब्लड वाल, प्रोक्सिमल वजाइना, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। प्रोक्सिमल वजाइना और स्प्लीन वाली इंपॉर्टेंट बात है। ये कौन बनाती है? मीजोडर्म। ओवरीज, मैक्रोग्लिया, ड्यूरा मैटर, ट्रेकियल कार्टिलेज, नोटोकोड इंड्यूस। इसमें हाँ, उसने यही लाइन लिखी है जो मैंने आपको समझाई थी। ये जो नोटोकोड है, इंड्यूस करती है एक्टोडर्म को टू फॉर्म न्यूरो एक्टोडर्म। जो नोटोकोड होती है दरमियान में, वो छेड़ती है किसको? छेड़ती है एक्टोडर्म को, टू फॉर्म न्यूरो एक्टोडर्म। और न्यूरो, इसको हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। ये जो आपका ये पूरा पैराग्राफ है ना, एज इट इज आपकी उसमें नर्वस सिस्टम में लिखा हुआ है, यही लाइन लिखी हुई है, सेम उसको उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है वहां से।
कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो एक्टोडर्म को इंड्यूस करती है, जिससे क्या बोलते हैं न्यूरल प्लेट, और इट इज ओनली पोस्ट नेटल। नेटल का मतलब मैंने क्या बताया था, नेटल का मतलब क्या होता है, नेटल का मतलब होता है बर्थ, ठीक है, बर्थ। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद, तो बर्थ के बाद बेबी जो पैदा हो जाता है, तो उसमें जो ओनली रेमनेंट बचता है किसका, नोटोकॉर्ड का, दैट इज योर न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बर्थ के बाद जो उसका रेमनेंट बचता है नोटोकॉर्ड का, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। तो ये किस में होता है, उसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है। बाकी उसमें यही उसने लिखा हुआ है कि मिजोडर्म डिफेक्ट्स के, जो मिजोडर्म के डिफेक्ट्स किस किस में हो सकते हैं। तो अगर मिजोडर्म का कोई डिफेक्ट आ गया है तो क्या होगा, एनल अट्रेसिया होगा, वर्टिब्रल डिफेक्ट्स होंगे, वही जो मैंने आपको बताया है, क्लियर टीवी, ठीक है, इसके आगे लिख लें।